आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगी राजा परमाल ने अपने पुत्रों के समान आला उदल को महोबे से क्यों निकाला। आला उदल का पालन पोषण रानी मल्हना और राजा परमाल ने ही किया था। रानी मल्हना व राजा परमाल आला उदल को अपने पुत्रों के समान मानते थे। इनके विवाह भी राजा परमाल ने ही कराए थे। आला उदल भी राजा परमाल को अपने पिता के समान ही समझते थे। वो परमाल और महोबे के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर क्यों राजा परमाल ने आला उदल को महोबे से निकाला। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट आला पर लिखे ग्रंथों और ऐतिहासिक बुकों पर आधारित है। इसमें मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई समावेश नहीं किया है। अब हम अपने वीडियो के विषय पर आते हैं। राजा माहिल रानी मल्हना के भाई थे, फिर भी वो राजा परमाल से मन ही मन शत्रुता मानते थे। इस शत्रुता का कारण था महोबा राज्य। महोबा राज्य पहले राजा माहिल का था, जिसे चंदेल राजाओं ने जीत लिया था। राजा माहिल कुछ भी करके महोबे को पुनः वापस पाना चाहते थे, परंतु माहिल ये जानते थे कि जब तक आला उदल इस राज्य में है तब तक ऐसा संभव नहीं है। आला उदल को हराना माहिल के बस में नहीं था। फिर माहिल एक षड्यंत्र रचते हैं। वो राजा परमाल के पास जाते हैं और उन्हें आला उदल के खिलाफ भड़काते हैं। माहिल राजा परमाल से कहते हैं कि आला उदल महोबे पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। वो सबसे ये कहते हैं कि सब लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं, इसलिए महोबे पर उनका हक है। लेकिन राजा परमाल माहिल की बातों पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं आला उदल ऐसा नहीं कह सकते। तब माहिल ने राजा परमाल को इस प्रकार समझाया कि उनके मन में भी आला उदल के प्रति शंका हो गई। फिर माहिल ने कहा कि क्यों न आप आला उदल की परीक्षा लो। राजा परमाल ने कहा कैसे। तब माहिल ने कहा कि आप उनसे उनके शस्त्र और घोड़े मांग लो। अगर वो आपको अपने घोड़े और शस्त्र दे देते हैं तो वो आपके प्रति वफादार हैं, और अगर नहीं देते तो वो वफादार नहीं है। फिर राजा परमाल आला उदल को बुलाते हैं। माहिल मन में खुश होता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि एक क्षत्रिय अपनी जान दे सकता है, परंतु अपने शस्त्र व घोड़ा किसी को नहीं दे सकता। माहिल जानता था आला उदल धर्म के पक्के हैं। वो भी अपने शस्त्र और घोड़े किसी को नहीं देंगे, और फिर इनमें और राजा परमाल में झगड़ा हो जाएगा। यही सब सोचकर माहिल ने ये चाल चली, और वह कामयाब भी हुआ। आला उदल आते हैं। तब राजा परमाल उनसे पूछते हैं, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो आला उदल ने कहा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हमारे पिता समान हैं। आपने बचपन से हमें पाला है। हम आपके और महोबे के लिए जान भी दे सकते हैं। तब राजा परमाल ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे। आला ने कहा, मांगकर तो देखिए। तब राजा परमाल ने कहा, तुम मुझे अपने शस्त्र व घोड़े दे दो। आला माहिल को देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जब राजा ने उनसे उनके शस्त्र व घोड़े मांगे तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये माहिल की चाल थी, जिसमें माहिल कामयाबी हो गए। आला ने कहा कि महाराज, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक क्षत्रिय अपने शस्त्र व सवारी किसी को नहीं दे सकता, फिर आप हमसे ये क्यों मांग रहे हो। तो राजा परमाल ने कहा कि तुम ये बताओ, मुझे ये चीजें दोगे या नहीं। आला ने कहा, हम जान दे सकते हैं, पर अपने शस्त्र नहीं। यह सुनकर राजा परमाल क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें महोबा राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। आला उदल महोबा छोड़ देते हैं, परंतु उनके सामने समस्या यह थी कि वो जाएं कहाँ, क्योंकि आला उदल ने राजा परमाल के लिए सबसे दुश्मनी कर ली थी। फिर चाहे दिल्ली के चौहान हो या अन्य कोई राज, केवल जयचंद के भतीजे लाखन ही उदल के मित्र थे। आला उदल अपनी माँ और पत्नियों के साथ लाखन के पास जाते हैं। लाखन जयचंद को सब बताते हैं। सब सुनकर पहले तो जयचंद आला उदल को अपने राज्य में रखने से मना कर देते हैं। बाद में सोचते हैं कि आला उदल बहुत बहादुर हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। यह सब सोचकर जयचंद ने आला उदल को रिजगिर में जगह दे दी। वहाँ आला उदल ने अपना किला बनाया और वहीं रहने लगे। फिर बहुत समय बाद जब पृथ्वीराज चौहान महोबे पर आक्रमण करते हैं
तब राजा परमाल आला उदल को मनाकर महबूबे वापस ले जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।